हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जैसे सीजीएल 2022 के लिए झारखंड सामान्य अध्ययन में हम लोगों ने कल एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, झारखंड के आंदोलन। ओके, और कल मैंने जस्ट इसे इंट्रोड्यूस किया था कि आखिर कौन कौन से कारण थे कि झारखंड में बहुत तरह के आंदोलन देखने को मिलता है। ओके, तो कल वाला जो इंट्रोडक्शन क्लास था आप उसको देखिए यदि नहीं देखा है तो, क्योंकि वहीं से जो है पृष्ठभूमि तैयार होती है। ओके, एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ कि कितने तरह के आंदोलन हम लोगों को पढ़ना है। फिर हम लोग आज ढाल विद्रोह स्टार्ट करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कल करेंगे। इस तरह से हर दिन जो है एक विद्रोह को हम लोग पढ़ने वाले हैं और कंसेप्चुअली इसको अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। और हर चीज़ को क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस जरूरी होता है और यही कारण है कि एक दिन विद्रोह और उसके जस्ट बाद उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कराए जाएंगे। ये जो सीक्वेंस है आप इसको कंटिन्यू रखें, ओके, फॉलो करते रहें। देखिएगा कि जब ये पूरा सीरीज कंप्लीट होगा तो झारखंड के लिए देखिए थोड़ी सी मानसिकता ये फैली हुई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो बुक्स हैं झारखंड के जो मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आप किसी एक बुक से पढ़ते हैं तो कंसेप्ट उसमें जो दिया हुआ है वो क्लियर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स जो हैं जो मेंशन किए गए हैं तो डेटा उसका सही नहीं है, कहीं से कहीं जोड़ के बता दिया जाता है। तो थोड़ी सी दिक्कत है झारखंड के जीके को पढ़ने में। ये जब आप पढ़ लेंगे, ये जो यहाँ पर क्लास लगाए जा रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। वैसे भी जिन लोगों ने झारखंड इतिहास पढ़ा है, झारखंड इतिहास लगभग कंप्लीट हो ही गया है। जैसे कि झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, उसमें एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न का कुछ पार्ट मैंने बताया था। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये पढ़ रखा है उसको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कितना अब आसान हो गया झारखंड का जीएस पढ़ना और कितनी अच्छी तरह से ये समझ में आता है। तो क्या क्या आंदोलन हमें पढ़ने हैं? मैंने बताया था कि 1857 तक जब झारखंड में अंग्रेजों का एंट्रेंस हुआ, 1765 में दीवानी मिली, 1767 में एंट्रेंस होता है और यहाँ से लेकर 1857 तक जो है जो आंदोलन है इसको हम लोग जनजातीय आंदोलन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी आंदोलन हुए उसमें जनजातियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद अलग से हम लोग 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आंदोलन है। इसके बाद जो जनजातीय सुधारवादी आंदोलन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये सुधारवादी आंदोलन होगा। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चलाए गए झारखंड में, वो पढ़ेंगे हम लोग। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद, फिर हम लोग पढ़ेंगे झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए जितने भी आंदोलन चलाए गए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला जो पार्ट है इसका, पहला विद्रोह, ढाल विद्रोह। ठीक है, देख चलिए। और आप पे कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप उसको प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। तो पहला विद्रोह जो है ये क्या है? ढाल विद्रोह। जब मैं कंसेप्ट बताता हूँ उसको आप समझिए ध्यान से, उसके बाद कुछ पॉइंट्स मैं कंक्लूजन करके देता हूँ और लास्ट में क्वेश्चन के माध्यम से ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ढाल विद्रोह ये कैसे स्टार्ट होता है, इसको जानने के लिए हम लोग फिर वहीं पहुंचेंगे 1765 में। देखिए 1765 में दीवानी मिल जाती है, 1765 में दीवानी मिलती है, लेकिन ये अंग्रेज जो है एंट्रेंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन 1767 में क्या होता है? 1767 में जगन्नाथ सिंह फोर्थ है ना, ये जो है इनवाइट करते हैं अंग्रेजों को, क्योंकि इन पर जो है हो और को जनजाति के लोग हावी हो जाते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए पहले तो ये नागवंशी शासक जो है दर्पनाथ शाह को बोलते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। तो फाइनली ये अंग्रेज को इनवाइट करते हैं और यही कारण है कि अंग्रेजों का यहाँ पर आगमन हो जाता है। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए नहीं आते हैं, ये इनका जो उद्देश्य कुछ और होता है। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं कि ये अलग अलग क्षेत्र में अपना अधिकार पाने के लिए आक्रमण करने लगते हैं। और इसमें क्या है कि सबसे पहले ये आक्रमण करना चाहते हैं पोरहाट राज्य में। कहाँ आक्रमण करना चाहते हैं? पोरहाट राज्य में। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा क्यों कि जो मैंने क्षेत्रीय राजवंश में इतना समय लिया, मैंने क्यों लिया। वहां पर आपका बेस डेवलप हो गया है, अब आप आसानी से इन सब चीजों को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो पोरहाट राज्य में क्या है, पढ़ाने के बाद भी मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये अलग टॉपिक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर उस टॉपिक को मैं रिपीट नहीं करूँगा, जो ज़रूरत है उसको मैं रिपीट करूँगा। ठीक है, ताकि ये जो देख रहे हैं नए कैंडिडेट उसको समझ में आ जाए ये चीज़।
तो पोरहाट में वो आक्रमण करना चाहते हैं, इसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहते हैं। अब पोरहाट में आक्रमण करने से पहले देखिए, अगर आप झारखंड का मैप देखेंगे, झारखंड का मैप देखेंगे, आप लोग सिर्फ किताब में ही पढ़े होंगे ना कि पोरहाट कहाँ है, ढालभूम कहाँ है। देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया है पूरा कोल्हान का क्षेत्र, अभी के अकॉर्डिंग कोल्हान का क्षेत्र है। लेकिन अगर उस समय के अकॉर्डिंग देखा जाए, उस समय के अकॉर्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बता रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए ध्यान से। ये क्या है कि ये जो है अभी के अकॉर्डिंग ये ईस्ट सिंहभूम है। तो जो ईस्ट सिंहभूम का एरिया था, ये क्या था, ये था ढालभूम, है ना, ये था ढालभूम। ठीक है, ये ढालभूम था। पोरहाट बड़ा राज्य था, पोरहाट जो है ये बड़ा राज्य था, ये पूरा पोरहाट था। और इसी के बीच में यहाँ पर छोटा सा था कोल्हान, यहाँ पर छोटा सा क्या था, यहाँ पर था कोल्हान। और ये पूरा था, ये पूरा क्या था, ये था पोरहाट, ये पूरा था पोरहाट। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों के बाद यहाँ पर जो जगह बच जाता है, ये था सरायकेला खरसावां। इस तरह से ये पूरा जो है मैप इसका धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा जहां जरूरत पड़ेगा। तो ये ढालभूम हो गया। अब देखिए अंग्रेज एंट्री करते हैं इधर से, ठीक है, अंग्रेज जो है एंट्री करते हैं इधर से। अब ये अंग्रेज जो है कहां पर आक्रमण करना चाहते हैं, पोरहाट में। लेकिन पोरहाट में आक्रमण करने से पहले ये सब तो राज्य आ रहा है ना, तो वो क्या करता है, वो पहले ढालभूम में आक्रमण करता है। और ढालभूम में भी आक्रमण करने से पहले एक छोटा सा राज्य आता है, क्षेत्र आता है, जिसका नाम है झारग्राम। तो झारग्राम आता है ढालभूम के पहले। तो झारग्राम में ये इतनी तबाही मचाता है कि आसपास के जो जमींदार राजा होते हैं वो डर से अंग्रेजों की अधीनता जो है ये स्वीकार लेते हैं। अब जो है अंग्रेजों का मनोबल बढ़ जाता है। ठीक है, अंग्रेजों का मनोबल बढ़ जाता, अंग्रेज वो भी कौन, ये काम दिया गया था फर्ग्यूसन को, ये काम जो है ये दिया गया था फर्ग्यूसन को, है ना। तो ये जब पोरहाट में आक्रमण करना चाहता है तो आक्रमण करने से पहले इसे ढालभूम में आक्रमण करना होता है, उसके पहले भी झारग्राम में आक्रमण करना होता है। तो यहाँ पर जो लोग वहां पर हैं ये अधीनता स्वीकार लेते हैं। अब ये क्या करता है, इनका मनोबल बढ़ जाता है, फिर ये मैसेज भिजवाता है ढालभूम के राजा को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ढालभूम है, अब आप समझ रहे हैं कि ढालभूम कहाँ पर है, मैप में आप आराम से सोच पा रहे होंगे। तो ढालभूम का जो राजा है यहाँ पर, ये फर्ग्यूसन जो है ये संदेश भिजवाता है कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। फर्ग्यूसन मैसेज भिजवाता है ढालभूम के राजा को कि तुम हमारी अधीनता जो है वो स्वीकार कर लो। लेकिन ढालभूम राजा जो है अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है। ढालभूम का राजा जो है ये अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है। ठीक है, ये जो ढालभूम के राजा हैं, ढालभूम मैंने पढ़ाया था ढालवंश, तो इसमें आपको याद होगा कि ढालभूम जो है, तो ये लोग, ऐसा माना जाता है कि धोबी जनजाति के लोग थे ये, धोबी जनजाति। ठीक है, और ये जो है नर बलि के समर्थक थे, नर बलि के समर्थक थे। एक मंदिर भी, जब मंदिर का टॉपिक कंप्लीट हुआ है अभी होमवर्क के सीरीज में, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि रंकनी देवी का मंदिर कहाँ पर है। ओके, रंकनी देवी जो है जिस पहाड़ पे था, तो उस पहाड़ पर क्या है कि नर बलि दिया जाता था। ठीक है, तो खैर ये अलग चीज हो गया। तो ढालभूम का राजा मना करता, अब चूंकि मना करता है तो फिर क्या होगा, युद्ध होगा। तो ये जो युद्ध है ये कहां पर होता है, ये होता है घाटशिला में। कहां पर होता है, घाटशिला में। ठीक है, घाटशिला कहाँ है, देखिए इसी एरिया में पड़ता है ना, ईस्ट सिंहभूम में। तो यहीं पर युद्ध होता है इसका। ओके, और घाटशिला में भी कहा, घाटशिला में जामबनी, जामबनी का युद्ध कहाँ होता है, ये घाटशिला। किसके किसके बीच, ढालभूम राजा और फर्ग्यूसन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच युद्ध होता है। लेकिन चूंकि अंग्रेज थोड़ा पावरफुल है इसके रिस्पेक्ट में, तो ढालभूम राजा जो है वो हार जाते हैं, ये हार जाते हैं, है ना। अब जब ये हार जाते हैं तो अब फर्ग्यूसन क्या करता है कि ये इसके जो किले हैं, इसके जो महल हैं, ठीक है, इसकी राजधानी, सब पे ये आक्रमण करना शुरू कर देता है। अब ढालभूम का राजा चूंकि हार चुका है तो क्या करता है ये, अब ये इसका जो महल है, इसका जो महल है, ढालभूम राजा इस महल पर, इस महल को अपनी संपत्ति सहित आग लगा देता है। ढालभूम का राजा जो है ये इस महल को अपनी संपत्ति सहित आग लगा देता है। लेकिन फिर भी अंग्रेज क्या करता है कि इस जलती हुई महल पर ही
जलती हुई महल पर ही कब्जा कर लिया जाता है। किसके थ्रू? फर्ग्यूसन के थ्रू, फर्ग्यूसन के थ्रू, है ना। अब ये कब्जा कर लेता है और ढालबुम का जो राजा है इसको बंदी बना लेता है, इसको जो है कैद कर लेता है। ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद? अब इसके बाद ये होता है कि अंग्रेज का ही एक आदमी, लेकिन था ये यहीं का, ठीक है, अंग्रेज का ही एक आदमी लेकिन वो यहीं का था और कोई बाहर का नहीं था। ये जो ढालबुम राजा है इसका भतीजा था, इसका भतीजा था, इसका भतीजा था। क्या नाम था? इसका नाम था जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल। ये जो है ये पूरी तरह से अंग्रेज का समर्थक था। अंग्रेज क्या करता है कि इसको ढालबुम का राजा बना देता है, इसको जो है ढालबुम का राजा बना देता है। यहां तक अब समझ गए? ढालबुम का राजा बना देता है और एक कर तय कर दिया जाता है, सालाना कर। अब ये जो है देता है, देने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि इसी का आदमी है। यहां तक अब समझ गए? अब इसके बाद देखिए, अगर मैं डायरेक्ट पॉइंट बताता तो बस आपको याद करना पड़ जाता। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन कैसे आ रहा है, कैसे ये न्यू आखिर कैसे इसका रखा जा रहा है और कैसे ये विद्रोह स्टार्ट हो रहा है। बस हम लोग क्लाइमेक्स पर आने वाले हैं। देखिए, जगन्नाथ ढाल हो गया, जगन्नाथ ढाल अब ये राजा बन गया है, ये जो है राजा बन गया है। स्टार्टिंग में ये अंग्रेज का ही आदमी था, तभी तो इसी को राजा बनाया गया। अब क्या होता है कि एक वर्ष के अंदर, इसके राजा बनने के एक वर्ष के अंदर ये जो है अंग्रेज का विद्रोह कर देता है। अंग्रेज का क्या करता है? ये विद्रोह कर देता है। ओके। अब जब ये विद्रोह कर देता, अंग्रेज बोलता कि एक तो मैंने तुम्हें राजा बनाया, तुम मेरे आदमी होकर तुम मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहे हो। तो अब क्या करता है कि अंग्रेज इस पर आक्रमण करता है, इसको पकड़ने के लिए। और इसको पकड़ने के लिए दो लोगों को भेजा जाता है, इसको पकड़ने के लिए दो लोगों को भेजा जाता है। उसका नाम है लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मॉर्गन। इन दोनों को भेजा जाता है जगन्नाथ ढाल को पकड़ने के लिए, लेकिन ये जो है ये दोनों जो है सफल नहीं हो पाते हैं, ये हार जाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि जब ये हार जाते हैं तो फिर अंग्रेज और पूरी ताकत से, ज्यादा ताकत से इस पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके क्या करता है कि इसको पद से हटा देता है, इसको जो है पद से हटा देता है ना, पद से इसको हटा देता है। और इसी का एक भाई होता है, इसी का एक भाई होता है जिसका नाम है नीमू ढाल। क्या नाम है? नीमू ढाल, इसका नाम है नीमू ढाल। इसको अब राजा बना देता है, इसको अब राजा बना देता। अब ये जो है, जिस तरह से जगन्नाथ ढाल था अंग्रेज का आदमी, उस तरह से ये भी है, ये जगन्नाथ ढाल का भाई है। ओके। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही समर्थक है अंग्रेज का। अब ये बन गया। अब इस समय तक जगन्नाथ ढाल जो है ये अंग्रेज के विरोधी हो चुके हैं। ओके। ये जनता के प्रति काम करना चाहते हैं। ओके। और यही कारण था कि इन्होंने शोषण देखा, अंग्रेज के जो नीति थे, किस तरह से वो बिहेव करते हैं लोगों से, यही सब देख देख के फाइनली इन्होंने एक वर्ष के अंदर ही विद्रोह कर दिया था। अब जब अंग्रेज को लगा कि ये जो है हमारे अगेंस्ट हो गया है, अब ये हमारा मतलब साथ कभी नहीं देगा, तो इसको हटाकर नीमू ढाल को ये राजा बना देता है। यहां तक समझ गए? अब देखिए, अब ये हट गया, पद से जगन्नाथ ढाल को हटा दिया गया है, लेकिन ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अब जगन्नाथ ढाल, अब देखिए पद पर कौन बैठा हुआ है? पद पर है कौन? नीमू ढाल, पद पर है नीमू ढाल। कौन है? नीमू ढाल। और ये कौन है? ये जगन्नाथ ढाल का भाई है। ठीक है। और अंग्रेज का क्या है? समर्थक है, अंग्रेज का समर्थक है। ठीक है। और जो जगन्नाथ ढाल है, जगन्नाथ ढाल है, ये बाहर हो चुका है, ये बाहर हो चुका है। लेकिन बाहर होने के बाद भी ये सेना बना रहा होता है, सेना बना रहा होता है अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए। और ये सेना कोई बाहर का नहीं है, जो ढालबुम का राज्य था, ढालबुम के जो राज्य, ढालबुम के जो लोग थे वही थे, है ना। ढालबुम राज्य के लोग ही थे, वहीं के नागरिक थे, इन्हीं को मिलाकर सेना बनाया जा रहा था। अब सोचिए कि ढालबुम के जो लोग हैं वो इनको कितना मानते हैं, जगन्नाथ ढाल को, कि उनके कहने पर ये सेना में भर्ती हो रहे हैं ताकि अंग्रेजों से ये मुकाबला कर पाए।
ओके, तो ये सेना तैयार कर रहे होते और बार बार ये क्या करता, आक्रमण करता है, बार बार नीमू ढाल पर आक्रमण करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जगन्नाथ ढाल और ढालबुम के लोगों को साथ में मिलाकर अंग्रेजों के अगेंस्ट विद्रोह करना, यही विद्रोह है ढाल विद्रोह, है ना, यही विद्रोह है ढाल विद्रोह, यही विद्रोह है ढाल विद्रोह। ठीक है, तो ढाल विद्रोह यहां पर क्या हो गया, ढाल विद्रोह, ढाल विद्रोह क्या हो गया, ढाल विद्रोह यहां पर हो गया कि जो राजा है, देखिए ढाल विद्रोह का मतलब ये नहीं है कि राजा जो है वो अंग्रेज के अगेंस्ट विद्रोह कर रहा है अपनी सत्ता को पाने के लिए। यहां पर ढाल विद्रोह का मतलब ये है कि राजा, ठीक है, और प्रजा दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ है। क्यों, ताकि प्रजा जो है अपने राजा को फिर से गद्दी पर बैठा पाए। ये प्रजा का ही विद्रोह है, लेकिन इसका जो लीडर है, इसका जो लीडर है वो कौन है, वो है जगन्नाथ ढाल। कौन है, जगन्नाथ ढाल। अब अंग्रेज देखते हैं कि इतना समर्थक है लोग इसके, कि इसके सेना में शामिल होकर वो हमसे लड़ने आ रहे हैं। और ये कोई कुछ समय, एक दो महीने की बात नहीं है, 10 साल तक ऐसा चलता है, 10 साल तक ऐसा चलता है। फाइनली अंग्रेज क्या करता है, फाइनली जो अंग्रेज है, जो जगन्नाथ ढाल है, इसको राजा बना देता है, जगन्नाथ ढाल को राजा बना देता है। ये जो विद्रोह था, ये विद्रोह देखिए 1767 में अंग्रेजों का प्रवेश होता है। 1767 में ही अंग्रेज जो है पुरहाट पे कब्जा करने के लिए ढालभूम पर आक्रमण करते हैं। 1767 में ही जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया जाता है और एक साल के अंदर, मतलब 68 होने से पहले ही ये विद्रोह कर देता है। तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि 1768 है, एक साल ये होने वाला था, और कहीं कहीं आप देखेंगे 1767 है। तो जो स्टार्टिंग डेट है इसका हो जाता है 1767 या 68, और ये चलता है 10 वर्ष तक। ठीक है, 1777 तक चलता है, और फिर 10 साल के बाद इसे जो है राजा बना दिया जाता है। तो यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जो ढाल विद्रोह है, जो ढाल विद्रोह है, इसके नेता कौन है, किसके लीडरशिप पे ये किया गया था, ये किया गया था जगन्नाथ ढाल। अब समझ जाएंगे आप जगन्नाथ ढाल कैसे आ गया। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1767। अगर 68 भी रहे तो यहां पर आश्चर्यचकित नहीं होना है, 68 क्यों लिया जा रहा है आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये लगभग एक साल होने वाला था, इसलिए कहीं कहीं 68 लिखा हुआ रहता है। तो 1767 से 1777, 10 साल के बाद इसे वापस राजा बना दिया जाता है। ठीक है, और ये विद्रोह क्या था, ये जनता का ही विद्रोह था, लेकिन इसका जो लीडर था, इसका जो लीडर था ये कौन था, ये जगन्नाथ ढाल था। ठीक है, और जब ये राजा बनता है तो फिर कंडीशंस रखे जाते हैं कि जो टैक्स है, अंग्रेजों का कंडीशन क्या होता है कि जो टैक्स है ये 4000 रुपए, 4267 रुपए सालाना टैक्स दिया जाएगा। और कोई भी गतिविधि जो अंग्रेजों के खिलाफ है, जो कंपनी के खिलाफ है, वैसी गतिविधियों को आप होने नहीं देंगे अपने राज्य में। तो ये दो कंडीशन के साथ इन्हें राजा बना दिया जाता है। यही था ढाल विद्रोह, यही क्या था, यही था ढाल विद्रोह। क्वेश्चन आएगा इससे तो अब छूटेगा नहीं। देखिए पॉइंट ये सब है, लेकिन इसका बेस मैंने ये सब बताया, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आप याद करेंगे तो उसके लिए तो बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं। यहाँ पर फिर क्या फायदा, यहाँ पर ये फायदा होगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ से आया, कैसे कैसे क्या हो रहा है, ये आप समझ रहे हैं। ओके, ये जो है ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप रिवीजन कर सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं होगी, मैं जो बता रहा हूँ यदि आप लेक्चर अच्छा से सुन रहे हैं तो आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं होगी। अभी आप देख रहे हैं, आपको याद हो गया होगा, कल क्वेश्चन लगाया जाएगा तो क्वेश्चन देखने के माध्यम से और भी चीजें ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।